हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस पेंडेमिक में सीबीएसई ने आपके एग्जाम पैटर्न को चेंज किया और आपका एग्जाम पैटर्न टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में कन्वर्ट किया है। साथ साथ हम यहाँ वो भी डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में सीबीएसई ये एग्जाम कराएंगे और किन कंडीशंस में सीबीएसई होम एग्जाम करा सकते हैं, सेंटर पर एग्जाम करा सकते हैं और आपके स्कूल में एग्जाम करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ जो है आपका जो सेशन है वो दो टर्म्स में डिवाइड हुआ है, यानी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। मींस अब आपके दो टर्म्स में एग्जाम हुआ करेंगे, यानी हाफ सिलेबस का एग्जाम फर्स्ट टर्म फर्स्ट कहलाएगा, हाफ सिलेबस का एग्जाम टर्म सेकंड कहलाएगा। तो आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो दो टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है और आपके दो बार अब सेशन में एग्जाम होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले आता है कि टर्म फर्स्ट। हम डिस्कस करेंगे पहले टर्म फर्स्ट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले जो एग्जाम टर्म फर्स्ट की बात करते हैं तो नवंबर और दिसंबर में, यानी आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम ऑलमोस्ट नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट हो जाया करेंगे, यानी नवंबर से स्टार्ट होके नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका जो टर्म फर्स्ट में एग्जाम होगा वो किस बेस पर होगा या किस तरीके से होगा, तो एग्जाम का जो टाइप होगा, क्वेश्चन पेपर का जो टाइप होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होगा। साथ साथ इस एमसीक्यू में किस तरीके के एमसीक्यूज डाले जाएंगे इस एग्जाम में, तो आपका असर्शन रीजनिंग टाइप वाले एग्जाम क्वेश्चन डाले जाएंगे, साथ ही केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी यहाँ पर डाले जाएंगे। अब बारी आती है कि इस एमसीक्यू एग्जाम को, जो टर्म फर्स्ट में आपका एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है, ये कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स की होगी, यानी 90 मिनट का ये एग्जाम होगा। मींस आपका 1.5 घंटे में एमसीक्यू का एग्जाम होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न से हो सकता है, डिपेंड करता है कि पेंडेमिक सिचुएशन क्या है और ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो टर्म फर्स्ट में गाइस सबसे पहले जो सिलेबस कवर होगा वो ऑलमोस्ट 50% आपके टर्म फर्स्ट में सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी 50% आपके टर्म फर्स्ट में आएगा और 50% आपके टर्म सेकंड में आएगा। अगर हम कहें कि जो टर्म फर्स्ट का पेपर क्या स्कूल्स बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके 10th और 12th बोर्ड का जो टर्म फर्स्ट का पेपर होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो सीबीएसई सेंड करेगा स्कूल को और स्कूल उन सीबीएसई पेपर को रिसीव करके फिर आप तक पहुंचाएगा और आपका एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। अगर ये एग्जाम केवल स्कूल में होंगे या सेंटर्स पर होंगे, तो अगर एग्जाम स्कूल में भी होते हैं, अगर ये टर्म फर्स्ट के एग्जाम स्कूल में भी होते हैं तो सीबीएसई के सुपरविजन में होंगे। सीबीएसई एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को क्या करेगा, अरेंज करेगा आपके एग्जाम के लिए, या फिर जैसे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं तो ऑब्जर्वर्स आते हैं, तो ऑब्जर्वर्स और एग्जामिनर्स को भी वो अरेंज करेगा। साथ में वो ये सारे सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर कहां से आएंगे, तो वो सीबीएसई डिसाइड करेगा कि आपके स्कूल्स में कहां से या किस स्कूल से आने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें तो ओएमआर शीट, यानी आपका जो ये 90 मार्क्स का पेपर होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, ये टोटली ओएमआर बेस्ड शीट होगा, यानी जिसमें आपको केवल बबलिंग फिल करना होता है और बबलिंग फिल करने के बाद ये एग्जाम जब ओएमआर शीट आप फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो रैंडम इसका चेकिंग भी हो जाएगी और चेकिंग होने के बाद इसका जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स का जो ये टर्म फर्स्ट का जो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आपके फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा टर्म फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद बारी आती है टर्म फर्स्ट, जब हमें समझ में आ गया, यानी फाइनलाइज टर्म फर्स्ट का मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होना है, 90 मिनट्स का एग्जाम होना है, ठीक है। ओएमआर शीट पर होगा ये एग्जाम और ये सेंटर पर भी हो सकता है और ये आपके स्कूल लेवल पर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके स्कूल लेवल पर होता है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट बाहर से आएंगे और ऑब्जर्वर्स बाहर से आएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये 50% मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होंगे। ये है टर्म फर्स्ट का क्राइटेरिया। अब बारी आती है टर्म सेकंड के क्राइटेरिया को डिस्कस करने की। तो टर्म सेकंड की जब हम बात करते हैं गाइस, तो टर्म सेकंड की बात करें तो टर्म सेकंड के एग्जाम आपके सेशन के लास्ट में, मींस मार्च और अप्रैल में हो जाएंगे और मार्च और अप्रैल में होने के बाद ये एग्जाम जो है ये सेंटर्स पर भी हो सकते हैं और ये होम बोर्ड भी हो सकता है, यानी आपके स्कूल में डिपेंड करता है कि उस समय पेंडेमिक कैसा है, यानी कोरोना का पीरियड कैसे चल रहा है। अगर कोरोना पीक पर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आपके सेंटर्स पर हो सकते हैं तो सेंटर पर कंडक्ट होंगे, अदरवाइज आपके स्कूल में ही एग्जाम होंगे। टर्म 2 की बात करें, टर्म 2 में भी अप्रॉक्स 50% सिलेबस यहाँ पर आएगा और जो 50% सिलेबस यहाँ आएगा वो टर्म फर्स्ट का नहीं होगा, ये केवल और केवल टर्म सेकंड का ही सिलेबस होगा। इसके बाद बारी आती है कि ये टर्म सेकंड एग्जाम भी एमसीक्यू होगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। टर्म सेकंड एग्जाम आपका 2 आवर्स का एग्जाम होगा और ये जो 2 आवर्स का एग्जाम होगा इसके अंदर, इस 2 आवर्स के एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चंस का डिफरेंट फॉर्मेट होगा, यानी टर्म फर्स्ट से क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे,
यहाँ पर सिचुएशन बेस्ड, चैप्टर के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, यहाँ पर ओपन एंडेड बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और साथ साथ यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। मींस ये क्वेश्चन पेपर में इतने टाइप्स के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे और ये 2 आवर्स का एग्जाम होगा। इसके आगे है, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। अगर कई बार ऐसा हुआ कि पेंडेमिक इतना बढ़ गया या ये कोरोना पीरियड इतना बढ़ गया कि आपके एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं हो पा रहा है, यानी थ्योरेटिकल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में टर्म 2 में भी सीबीएसई आपसे क्या करवाएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही आपको देगा और वो 90 मिनट्स का होगा। तो टर्म सेकंड आपका 2 आवर्स का होगा या 90 मिनट्स का होगा, टर्म सेकंड आपका थ्योरेटिकल होगा या फिर एमसीक्यू बेस्ड होगा, टर्म सेकंड आपका होम बोर्ड होगा, सेंटर पर होगा या ऑनलाइन होगा, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं उस समय की सिचुएशन पर यानी पेंडेमिक पर। वैसे जनरल आपका टर्म सेकंड का एग्जाम 2 आवर्स का होगा जो कि रिटर्न में होगा और सेंटर्स पर होगा, लेकिन अगर पेंडेमिक सिचुएशन बड़ी हुई है और एग्जाम लेने की कंडीशन नहीं है तो फिर आपका टर्म सेकंड का एग्जाम भी 90 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड ही होगा जो कि बोर्ड से बनकर आएगा। इसके बाद बारी आती है कि ऐसे सीबीएसई ने इस एग्जाम्स के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो अब बात करते हैं सीबीएसई ने आपके लिए कंडीशंस क्या क्या लगाई हैं। तो कंडीशन अप्लाई बाय सीबीएसई, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम। यानी अगर पेंडेमिक सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है और उस समय की सिचुएशन ये है कि स्टूडेंट इस योग्य हैं कि वो एग्जाम सेंटर पर दे सकते हैं, तो सेंटर पर एग्जाम देने पर आपका जो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जाम होंगे, चाहे वो आपके स्कूल में हो या सेंटर्स पर हो, उसके जो मार्क्स होंगे, थ्योरी के मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यानी अगर आपका टर्म फर्स्ट भी सेंटर पर होता है और ऑफलाइन होता है, टर्म सेकंड भी सेंटर पर होता है और ऑफलाइन होता है, तो इसमें 50% मार्क्स टर्म फर्स्ट के और 50% मार्क्स टर्म सेकंड के आपके थ्योरी के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर टू स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। यानी अगर ऐसा हुआ कि टर्म फर्स्ट के एग्जाम के दौरान स्कूल खुले ही नहीं और कंप्लीट बंद हुए और उस समय आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम ऑनलाइन हुए, टर्म फर्स्ट के एग्जाम अगर आपके क्या हुए, ऑनलाइन हुए, बट टर्म सेकंड एग्जाम हेल्ड टू द स्कूल और सेंटर, लेकिन टर्म सेकंड तक आते आते पेंडेमिक सिचुएशन इंप्रूव हो गई और आपके टर्म सेकंड के एग्जाम आपने सेंटर्स पर दिए, तो वेटेज जो होगा फर्स्ट टर्म के मार्क्स का जो वेटेज होगा वो कम कर दिया जाएगा और सेकंड टर्म्स के मार्क्स का वेटेज ज्यादा कर दिया जाएगा। होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सीबीएसई का कि पेंडेमिक अगर आपके टर्म फर्स्ट में बढ़ता है और आपके टर्म फर्स्ट ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन टर्म फर्स्ट होने पर और आपके जो सेकंड टर्म है वो ऑफलाइन हो जाते हैं, यानी उस समय पेंडेमिक कम हो जाता है, तो तब उस केस में आपके फर्स्ट टर्म का जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा, यानी उस समय आपके मार्क्स 50% ऐड नहीं होंगे। टर्म फर्स्ट के वेटेज में होप सो 30% या 40% होगा और टर्म सेकंड का वेटेज यहां पर आपका 60 या 70% में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके टर्म फर्स्ट ऑनलाइन और टर्म सेकंड ऑफलाइन और सेंटर पर होते हैं। आगे की कंडीशन सीबीएसई ने क्या अप्लाई की है तो वो भी देख लेते हैं। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीटली क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल बट टर्म फर्स्ट एग्जाम आर हेल्ड टू द स्कूल और सेंटर। यानी अगर इसका रिवर्स, पिछले केस का रिवर्स देखें, ये कह रहे हैं कि अगर केस आपके जो टर्म फर्स्ट के एग्जाम है, टर्म फर्स्ट के एग्जाम कहां पर हुए हैं, स्कूल में, या फिर जो सीबीएसई ने सेंटर डिसाइड किया है उस पर हुए हैं, यानी ऑफलाइन हुए हैं, और टर्म सेकंड के एग्जाम जो मार्च और अप्रैल में होने थे, उस समय पेंडेमिक इतना बढ़ गया कि उस समय आपके टर्म सेकंड के एग्जाम ऑनलाइन हुए, यानी आपने घर से एग्जाम दिए, तो इस केस में वेटेज ऑफ टर्म फर्स्ट का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और टर्म सेकंड का वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी इस पहले वाली कंडीशन का रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर आपने टर्म फर्स्ट के एग्जाम ऑफलाइन दिए हैं, सॉरी, स्कूल और सेंटर्स पर दिए हैं, और टर्म सेकंड के एग्जाम ऑनलाइन दिए हैं, तो तब टर्म सेकंड का वेटेज कम हो जाएगा और टर्म फर्स्ट का वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये वाला एग्जाम ऑनलाइन दोगे तो सीधी सी बात है ये 2 घंटे का नहीं, ये केवल 90 मिनट का एग्जाम हो जाएगा और ये भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, और वेटेज टर्म फर्स्ट का ज्यादा जुड़ेगा, टर्म सेकंड का कम जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा ये सीबीएसई आने वाले टाइम में डिक्लेयर कर देगा, और आपका सिलेबस किस तरीके से 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होगा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में, वो भी सीबीएसई आने वाले इसी जुलाई में क्लियर कर देगा। वो भी मैं आपको बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगली कंडीशन आती है जो
फोर्थ कंडीशन सीबीएसई ने लगाई है वो है इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड एग्जाम फ्रॉम होम। यानी सीबीएसई कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि आपको टर्म फर्स्ट के एग्जाम भी आपको घर से ही देने पड़े, यानी ऑनलाइन ही देने पड़े, टर्म सेकंड के एग्जाम भी आपको घर से ही देने पड़े, ऑनलाइन ही देने पड़े, यानी आपने कोई भी एग्जाम टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का कोई भी एग्जाम ऑफलाइन दिया ही नहीं, तो उस केस में आपके मार्क्स यानी आपका जो रिजल्ट बनेगा, आपके मार्क्स किस बात पर डिपेंड करेंगे, किन कंडीशंस पर डिपेंड करेंगे, तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तब आपका रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट यानी आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, पेरियोडिक टेस्ट होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। आपको ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और प्रोजेक्ट वर्क आपने कंप्लीट किया है, सबमिट किया है, तो उस पर डिपेंड करेगा, उसके मार्क्स पर डिपेंड करेगा। प्लस जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम हुए हैं पूरे सेशन में उन पर भी डिपेंड करेगा। यानी इन सबके मार्क्स को इंक्लूड करके तब आपका रिजल्ट बनेगा फाइनल, अगर कंडीशन फोर्थ अप्लाई होती है। कंडीशन फोर्थ क्या है कि जब टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड आपके एग्जाम दोनों ही घर पर हो, यानी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन ना हो। तो होप आपको चारों कंडीशंस भी समझ में आ गई होंगी और आपको सब कुछ आज के सेशन में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको जरूर इसका रेस्पॉन्स दूंगा। और साथ साथ आने वाले टाइम में जो आपका जो सिलेबस है कितना डिवाइड कर रहा है सीबीएसई, फर्स्ट टर्म में कितना डालेगा, सेकंड टर्म में कितना डालेगा, किस सब्जेक्ट का सिलेबस कहां से कितना डालेगा, वो सारी बात जैसे ही सीबीएसई का सर्कुलर आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।